अगर मैं आपसे कहूं कि क्या भारत के साथ युद्ध की तैयारी में आ चुका है पाकिस्तान? अरे आया तो है, लेकिन अकेले नहीं, चीन और तुर्की को साथ लाया है। सवाल ये उठता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध हुआ तो क्या चीन और तुर्की भी भारत के खिलाफ लड़ेंगे? सवाल ये उठता है कि आखिरकार चीन और तुर्की ने 60 घंटे तक, अरे 60 घंटे तक क्या चीजें पाकिस्तान के अंदर पहुंचाई है। सुनने के बाद अभी आपका माथा चक्रिया जाएगा और आप कहोगे कि यार अगर अब युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो। यहाँ पर NBT नव भारत टाइम्स के हिसाब से खबर डाला गया है कि पाकिस्तान में चीन और तुर्की ने लगातार 60 घंटे तक अपने हथियार उतारे हैं। ट्रांसपोर्ट प्लेन लगातार यहाँ पर चक्कर काट रहे थे और ये जो कार्गो शिप होती हैं, ये कार्गो शिप के माध्यम से कई सारे हथियार, ड्रोन और बाकी तमाम चीजें पहुंचाई गई हैं। अब क्या चीजें पहुंचाई गई हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में हुआ क्या है। यार देखो, असल में 60 घंटे तक लगातार चाइना का और तुर्की का हवाई जहाज पाकिस्तान के अलग अलग अड्डों, अलग अलग एयरपोर्ट पर आकर के लैंड हुआ। अब अगर पूछा जा रहा है इन लोगों से तो ये लोग कह रहे हैं कि हम जो मानव रहित, जो मानव को राहत देते हैं वो सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। अब पाकिस्तान के तो अंदर ऐसा हुआ नहीं कि भूकंप आ गया हो, पाकिस्तान के अंदर ऐसा तो हुआ नहीं कि बाढ़ आ गया हो कि भैया काफी लोगों को नुकसान हो गया, तो आप क्यों ये सारी चीजें पहुंचा रहे हो? लेकिन फिर जब खुफिया एजेंसी और खुफिया इनपुट्स के माध्यम से पता लगाया गया तो ये पता चला कि भैया यहाँ पर ड्रोन और पाकिस्तान को मदद करने के लिए काफी सारी हथियारें पहुंचाए गए हैं, क्योंकि चीन और तुर्की को भी पता चल जा चुका है कि मोदी का अगला टारगेट और कुछ नहीं, डायरेक्ट POK ही है। और पाकिस्तान को कमी ना पड़ जाए गोला बारूद, हथियार और ड्रोन की, तो भैया वो सारी चीजें इसके पास रहें पहले से, इस वजह से पहले से यहां पर हम पहुंचा दें, क्योंकि युद्ध के बीच अगर पहुंचाएंगे तो दुनिया को शक हो जाएगा, युद्ध से पहले ही पहुंचा दें। अब आप सोचोगे कि आपको कैसे पता ये सारी चीजें? यार देखो, खुफिया इनपुट्स के माध्यम से पता चल जाता है। अगर चीन और तुर्की कुछ पहुंचा रहा है तो कोई आदमी इतना गधा नहीं है कि वो समझ ही ना पाए कि क्या पहुंचाया होगा। सिंपल सी बात है, गोला बारूद, हथियार ही पहुंचाया होगा। और उसी के ही साथ साथ अब क्या जो पाकिस्तान है वो भारत के साथ अकेले नहीं लड़ पाएगा? देखो यार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तो ये पता चल गया कि अगर भारत अपने पर आ जाए, भारत अपना केवल 1% का भी ताकत लगा दे तो पाकिस्तान में इतने गड्ढे कर देंगे, इतने छेद कर देंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। आखिरकार सांस कहां से लें, और समझ रहे हो ना? तो वही सेम चीज पाकिस्तान जान चुका है और पाकिस्तान के साथ अब तुर्की और चाइना साथ उतर आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चाइना क्यों आ गया, चाइना को क्या इतनी खलबली मची हुई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और तुर्की क्यों पाकिस्तान के साथ आ गया उसके बारे में भी। लेकिन मैप पर काफी जगह दिखाया जा रहा था कि यार चाइना और तुर्की के हवाई जहाज लगातार 60 घंटे तक पाकिस्तान के अंदर आते जाते रहे, इस तरीके से कुछ ना कुछ उतार कर जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर जा रहे थे। और जब पता चला तो पता ये चला कि तुर्की के जो कॉम्पैक्ट ड्रोन्स हैं वो सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। PL-15 और एयर डिफेंस सिस्टम चाइना पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स, ये सारी चीजें चाइना और तुर्की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अब आप ये समझ जाइए, देखो यार, मैं आपको काफी समय से पहले बता रहा हूं कि भारत का नेक्स्ट टारगेट POK ही है। और POK है, POK के आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद सही, लेकिन मोदी तो लेकर मानेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मोदी की क्यों तारीफ कर रहा हूं, देखो यार, मैं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया POK कौन ले सकता है, कौन सा प्रधानमंत्री, तो आपके मन में क्या आएगा? मैं कह रहा हूं कि मोदी ने बहुत गलत काम किए, बहुत सही काम किए, BJP ने बहुत गलत काम, बहुत सही काम किया, लेकिन सारे गलत काम किए हूं। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि POK कौन ले सकता है, किसके अंदर इतना हिम्मत है, तो एक ही नाम आएगा, वो सामने आपके खड़ा है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार POK पर बात क्यों आ गई और चाइना और तुर्की क्यों साथ दे रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। यार देखो, यहां पर भारत है और अभी हाल फिलहाल ये भी खबर आई कि भारत ने अफगानिस्तान में काफी सारी मेडिसिन, लगभग 20 टन मेडिसिन भिजवाई हैं। समझ आ रहा है कुछ? अब सुनिए तो सही।
असल में अब होने क्या वाला है, यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होना तय है। पाकिस्तान समझ चुका है अगर अकेले हम लड़े तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। असल में पाकिस्तान के अंदर जो शहबाज शरीफ है प्रधानमंत्री वहाँ का, और जो आसिम मुनीर है वहाँ का जो कि फील्ड मार्शल है, आसिम मुनीर ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली है ताकि युद्ध के दौरान सारी पावर वो इस्तेमाल कर सके। किसको सस्पेंड करना है, किसका ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें पावर आसिम मुनीर अपने हाथ में ले चुका है। अब पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान बलूचिस्तान से टूट रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी इनकी विपक्षी पार्टी थी इमरान खान की, वो भी अब जेल से निकल जा चुका है। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये फैसला दिया अदालत में कि इमरान खान को हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, यानी कि इमरान खान अभी जेल में नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि मर गया, हम भी कह रहे थे मर गया, लेकिन वही है ना कि बस कैसे भी करके बच गया। यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अब टूटने वाला है बलूचिस्तान से। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान तो आए दिन अटैक कर ही रहा है। पाकिस्तान के अंदर भूखमरी तो है, इसकी जीडीपी वैसी खत्म हो गई। आपको एक सच्चाई बताऊं, बस यही मनाओ कि उत्तर प्रदेश यहाँ पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के पास होता तो मैं आपको बताऊं क्या होता, और योगी बाबा यहाँ के अगर सीएम होते उस टाइम भी, तो असल में जो पूरा पाकिस्तान है ना वो उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं है। चाहे जीडीपी ले लो, चाहे जनसंख्या ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब पाकिस्तान जो भारत के यूपी के बराबर नहीं है, वो पूरे भारत से लड़ेगा। भारत का केवल महाराष्ट्र राज्य रख दो ना तो इनकी जीडीपी से ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत कैसे और कौन से राज्य हैं जो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा अपनी खुद की जीडीपी रखते हैं। राज्य की बात की जा रही, देश की नहीं। कमेंट में अगर आपने एक नाम और बता दिया ना तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं कि आपको अपने देश के बारे में कितना पता है। यार देखो, असल में मेन बात यह है कि केवल यही लोग नहीं घेर रहे भारत को, असल में भारत भी घेर रहा है इन लोगों को। जानते हो कहां से घेर रहा है? अफगानिस्तान के अंदर। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि अफगानिस्तान के अंदर भारत ने मेडिसिन 20 टन भेजा है। अब वो मेडिसिन भेजा है कि कुछ और भेजा है, ये तो अब अफगानिस्तान वाले ही जाने। और अफगानिस्तान में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि लोगों को मलहम पट्टी की जरूरत तुरंत पड़ जाए। होने ये वाला है कि इस बार पाकिस्तान एक जगह से नहीं, तीन जगह से मार खाएगा। एक मार खाएगा अफगानिस्तान की ओर से, इधर खैबर पख्तूनख्वा जो कि इसके ऊपर वाला प्रांत है। दूसरा मार खाएगा जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान टूट करके अलग हो रहा है। तीसरा यहां से भारत तोड़ेगा। अब तीन जगह से अगर पाकिस्तान मार खाएगा तो पाकिस्तान को तो ड्रोन, हथियार और बाकी सारी चीजों की तो जरूरत पड़ेगी। तो वही सारी चीजें चाइना और तुर्की सपोर्ट कर रहे हैं, भिजवा रहे हैं। आप सोच रहे होगे कि यार चाइना क्यों उतर रहा है इन सब चीजों में? देखो, मेन चीज ये है कि चाइना ने इधर पीओके से हो करके पाकिस्तान में पूरा एक रोड नेटवर्क बिछा करके रखा है, जिसे सीपेक रोड कहा जाता है, या नीचे ग्वादर पोर्ट तक आया हुआ है। अगर भारत पाकिस्तान को ठोक ठका करके ये पीओके ले लेगा तो चाइना का जो अरबों रुपए का ये रोड बनाया गया ये खतरे में आ जाएगा। इसी वजह से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कि पीओके भारत ले ना पाए। बस अगर ये पीओके का मुद्दा होता नहीं ना तो आज चाइना इनके किए करतूत पर इनको सपोर्ट करता। असल में पाकिस्तानवा है भिखमंगा, तो मतलब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इससे फायदा निकलवा जाए, इस वजह से चाइना इन्हें सपोर्ट करते हैं। ये भी बेवकूफ नहीं है, ये लोग को फायदा मिल रहा है तो कर रहे हैं। दूसरी चीज, चाइना का खतरा सबसे बड़ा ये है कि चाइना का इधर से आता है एक ठो रास्ता जिसे कहते हैं मलक्का ऑफ स्टेट ऑफ मलक्का। इधर भारत ने घेर करके इनको रख लिया है, तो इसलिए चाइना सोचता है कि यार हम अलग अलग जगह से रास्ता बना लें। अगर हमारा एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते से हम अपना ट्रांसपोर्टेशन जारी करके रखे रहें। तो चाइना सोच रहा था कि भैया एक ठो रास्ता यहाँ से बना लेंगे, इधर से घच्च द स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हल करके ईरान से तेल ओल खरीदना रहेगा और बाकी तमाम जगह से तेल खरीदना रहेगा। अगर ईरान से चाइना को तेल खरीदना है तो आप खुद सोचो ना, इधर इनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक पहुंचे, घच्च दे ईरान में घुस गए, समुद्र में जाने की जरूरत नहीं, घच्च दे तेल खरीद के ऊपर आए, चाइना में आ गया पूरा तेल। तो ऐसे ही चाइना अपने अलग अलग रास्ते बना रहा है। इधर म्यांमार से बना रहा है, इधर स्टेट ऑफ मलक्का से बना करके रखा है, पाकिस्तान से बनाने की कोशिश कर रहा है, और भी तमाम जगह से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेन चीज ये है कि चाइना इस वजह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इस रास्ते की वजह से। अब आप सोच रहे हो कि भगवती धरा तुर्किया काहे मदद कर रहा है?
तो यार देखो, तुर्की इस्लामिक सबसे बड़ा देश बनना चाहता है और उन सब चीज़ों में पाकिस्तान सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान का सपोर्ट इसलिए भी करता है क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है मुस्लिम कंट्री में। पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम है, इसीलिए पाकिस्तान की ओर लोग अट्रैक्ट होते हैं। वो बात अलग है कि भारत के पास हाइड्रोजन बम है जो छोड़ दे पूरा एक देश खत्म हो जाए, लेकिन परमाणु बम ही तक अभी रहते हैं। आप हाइड्रोजन बम छोड़ भी नहीं सकते। अगर आपने हाइड्रोजन बम छोड़ा ना तो अफगानिस्तान भी खत्म हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, इतना खतरनाक होता है। इधर साइप्रस में आप देखोगे तुर्की के नीचे एक तो टापू जिसका नाम साइप्रस है। ये साइप्रस और तुर्की में हमेशा विवाद रहता है, लेकिन पाकिस्तान तुर्की को ही सपोर्ट करता है। तो इस वजह से पीओके को लेकर के तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से तुर्की बार बार इनकी हेल्प कर रहा है और थोड़ा हिंदू मुस्लिम के भी नाते हो रहा होगा। बाकी अब देख लीजिए आप, पाकिस्तान देखिए 3 जगह से थुराएगा। एक अफगानिस्तान की ओर से थुराएगा, एक बलूचिस्तान की ओर से थुराएगा, और इधर भारत तो अगर थुरना चालू किया तो थुथुरवा इनका टूट जाएगा। बाकी चाइना और तुर्की थोड़ी बहुत मदद कर दे रहे तो क्या दिक्कत है, युद्धोम दिखाए वैसे ठुकाएंगे ये लोग। बाकी अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा आगे चल करके? पीओके क्या भारत ले पाएगा? देखिए इतना आसान नहीं है लेना, क्योंकि चाइना और तुर्की इतना इन लोगों को ड्रोन मिसाइल सप्लाई कर देंगे कि पाकिस्तान का हथियार तो नहीं खत्म होगा, बस ये है कि कितना तोड़ दें। नुकसान भारत को भी होगा, इसीलिए युद्ध में नुकसान दोनों लोग का होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान तो उसका होता है जो ज्यादा बड़ा देश होता है, जैसे कि भारत बड़ा देश है। अब इधर पाकिस्तान बांग्लादेश को भी अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा है ताकि इधर से भी अटैक किया जाए, और इसीलिए कैसे भी करके बीजेपी ने यहाँ पर अपनी सत्ता लाई वेस्ट बंगाल के अंदर, और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर बाउंड्री कराई। ये सब कारण थे, ये सब किसी को पता नहीं रहता, खाली यूट्यूब पर आकर के चलाक चले जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो अच्छी खासी बातें बता पाते हैं, लेकिन अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा क्या हो रहा है भारत के अगल बगल और पाकिस्तान के अंदर। बाकी अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से क्या होने वाला है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।